बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेजबान है शहजादा मोइन हाजिर है। एक तारीखी कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल कर ली जनूबी अफ्रीका के खिलाफ और वनडे सीरीज अपने नाम कर ली और एशिया की वो वाहिद टीम बन गई है जिन्होंने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो है वनडे सीरीज में कामयाबी हासिल की। तो एक क्रेडिट देना चाहिए मोहम्मद रिजवान को, जिन्होंने पहले 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, होम सीरीज हराया और अब जिम्बाब्वे को जहां शिकस्त देने के बाद जब वो यहां जनूबी अफ्रीका पहुंची तो ऐसा लगता था जब टी20 में पाकिस्तानी टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा तो वनडे में ऐसा लगा कि पाकिस्तान टीम को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इसके बरक्स सारी चीजें होती हुई दिखाई दी और पाकिस्तान ने दोनों वनडे में जनूबी अफ्रीका को जो है शिकस्त दी। आखिरी जो मैच खेला गया पाकिस्तान का दूसरा वनडे, जिसमें 81 रन से पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की और 329 रन बनाने में कामयाब रही यहां पर पाकिस्तान की टीम। और इस मैच की अगर खास बात अगर हम बात कर लें तो 1995 के बाद से पाकिस्तान टीम के लिए एक पहला मौका था कि पाकिस्तान की टीम है जनूबी अफ्रीका में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे रही थी और वो भी सीरीज के अंदर। और फिर हमने देखा कि 9 साल के वक्फे के बाद पाकिस्तान ने जो है जनूबी अफ्रीका को वनडे सीरीज में शिकस्त का सामना करना पड़ा। और फिर जिस तरह मोहम्मद रिजवान को क्रेडिट देना चाहिए कि उनकी कैप्टनशिप में पाकिस्तान ने कंटिन्यू सीरीज टू सीरीज जीतते हुए दिखाई दे रहे, तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक मजबूत मुस्तहकम टीम पाकिस्तान की तैयार होती हुई दिखाई देगी। उसके अलावा अगर हम बात करें इसी टीम के हवाले से तो हम जिन खिलाड़ियों पर भरोसा कर रहे हैं वो यकीनन कप्तान को भी एतमाद दे रहे हैं और अपने होने का एहसास भी टीम के अंदर दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साइम अय्यूब बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए, 25 रन की बारी खेली लेकिन कामयाब बारी खेलते दिखाई दिए। फिर होनहार और जिसके लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में रन के अंबाल लगाने वाले कामरान गुलाम है, जब उन्हें टेस्ट मैच में मौका मिला तो सेंचुरी स्कोर की, डेब्यू पे वनडे में मौका मिला सेंचुरी स्कोर की और कल तो दिलकश इनिंग खेलते दिखाई दिए और 32 बॉलों पर 63 रन की बारी खेली और ऐसा लगता था कि उन्हें बॉल फुटबॉल नजर आ रही थी। और जिस किस्म के जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स के खिलाफ वो चार्ज कर रहे थे तो यकीनन उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए कि मुस्तकबिल बड़ा ताबनाक नजर आ रहा है यहां पर कामरान गुलाम का। और जिस किस्म की परफॉर्मेंस कामरान गुलाम की नजर आ रही है हम उम्मीद कर सकते हैं कि सलमान अली आगा, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, इरफान खान नियाजी ये एक ऐसे बैटर्स हैं जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए काफी सूदमंद साबित होते हुए दिखाई देंगे। इन तमाम ही सूरताल पे भी बात करेंगे और साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान ने एक तारीखी कामयाबी हासिल की है यहां पर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ और इस पे आज गुफ्तगू ज्यादा हमारी रहेगी और जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं यहां पर हमेशा की तरह। और कुछ अरसे कबल भी हम जब लास्ट प्रोग्राम यहां कर रहे थे जावेद इकबाल भट्टी के साथ तो हम यही कह रहे थे कि मोहम्मद रिजवान खुशकिस्मत कप्तान साबित होने वाले हैं और वो सब कुछ हो गया। जावेद साहब जी मोइन भाई बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा है कि माशाल्लाह जो हमने साउथ अफ्रीका में इतने अरसे बाद सीरीज़ जो जीती और पहली एशियाई टीम बन गई है कि हमने वनडे सीरीज़ जो है और साउथ अफ्रीका में जाकर हराई है। मोइन भाई असल क्रेडिट आपको रिजवान को तो देना ही देना है, लेकिन असल हमें एक फ़तह की तलाश थी। जो हमने पहले वनडे में जिस तरीके से हमने जो कहते हैं ना कि हमने बिल्कुल साउथ अफ्रीका का जीता हुआ मैच था और हमारे प्लेयर्स ने कमबैक करते हुए वो मैच जितवाया, इस फतह की तलाश थी। उस फतह के बाद से देखें अब जब सेकंड वनडे हुआ है तो हमने कंटिन्यू जो है दूसरा वनडे भी 81 रन से जीत लिया। इसमें यकीनन आपको मोहम्मद रिजवान को क्रेडिट देना होगा, आपके बैट्समैनों को क्रेडिट देना होगा और जिस तरीके से अब हमारा कॉम्बिनेशन निखर कर सामने आ रहा है और साउथ अफ्रीका को हमने बिल्कुल दूसरे वनडे में तो आउट क्लास कर दिया। बेबसी की तस्वीर बने हुए थे साउथ अफ्रीका के बॉलर्स जो है, जिस तरीके से साइम ने शुरू में आके जो 25 रन खेले हैं, 25 रन की बारी खेली है और बाबर के साथ 48 रन की पार्टनरशिप की। फिर उसके बाद जो है रिजवान ने और बाबर ने एक्सीलेंट 115 रन की पार्टनरशिप दी और फिर रिजवान के 80 रन, बाबर के 73 रन और फिर कंटिन्यू देखें सिलसिला चलता रहा। जब आप एक इतना अच्छा मैच जीतकर दूसरे मैच में जाते हैं
तो आपके तमाम प्लेयर्स जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आते। और कामरान गुलाम की जो इनिंग्स थी 32 बॉल पे जो 63 रन थे, एक दिलकश इनिंग्स थी। चले बड़े दिलकश इनिंग कामरान गुलाम खेल कर गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम व्हाइट टीम भी बन गई है, जो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कैप्टन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम भी बन गई। इससे कबल अगर हम देखें तो 327 रन श्रीलंका की टीम ने स्कोर किए हुए थे और पाकिस्तान ने 329 रन बनाकर यह रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। तो कई रिकॉर्ड पाकिस्तान ने इस मैच में भी कायम किए हैं जावेद साहब, और आप समझते हैं कि अब पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को भी कुछ उम्मीद सी बन गई है, क्योंकि कुछ अरसे कबल ऐसा लगता था टीम बिखरी हुई नजर आ रही थी, टीम से जो है फतह हासिल दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी फतह, लेकिन अब हम देखते हैं कि फतह भी पाकिस्तान की कदम चूमती दिखाई दे रही है। और ऐसा लगता है कि जीए शाह के आईसीसी के चेयरमैन बनने के बाद पाकिस्तान को दोहरे फायदे होते दिखाई दे रहे हैं। फिर मोहसिन नकवी का बहुत डटकर मुकाबला करना इस वक्त आईसीसी में और भारत के खिलाफ, और ये आप समझते हैं कि नेक शगुन साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है मोहसिन नकवी के इकदाम है, क्योंकि उन्होंने पहला बड़ा टफ टाइम दिया, अपनी बातें मनवाई, और उसकी बदौलत हम जो है जो पाकिस्तान ने अपना फार्मूला पेश किया उस पर हम इंडिया को राजी करने में कामयाब हो गए कि हम भी हाईवेयर मॉडल में मैच खेलेंगे। फिर इंडिया की टीम को मुसलसल शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, तो इधर पाकिस्तान की टीम कामयाबी हासिल कर रही है। जी मोइन भाई, बहुत अच्छे सवालात आपने उठाए हैं। जिस तरीके से मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सबकी जो नुमाइंदगी की है, जिस तरीके से उन्होंने एक स्टैंड लिया जो कि बिल्कुल हक बात पे स्टैंड लिया। इससे पहले हमारे काफ़ी चेयरमैन आए, लेकिन कभी किसी ने इतना बड़ा स्टेप नहीं लिया। और मोहसिन नकवी साहब ने जो स्टेप लिया कि भाई अब मामला तो होंगे बराबरी की सतह पर, और जिस तरीके से उन्होंने एक हाइब्रिड से फ्यूडल माजल की तरफ गए और उसको मनवाया, बल्कि उसे जो है कानूनी शक्ल दी, बकाया डॉक्यूमेंट्स बनवाए, और उसके ऊपर जाके है ये वन वे ट्रैफिक जो था ये कम से कम ये ख़त्म हो गया कि भाई इंडिया नहीं आ रही, पाकिस्तान इंडिया खेलने जा रही है। तो इससे शायकीन क्रिकेट भी बहुत खुश है, पाकिस्तानी अवाम भी बहुत खुश है, जाहिर है, और इंटरनेशनल मीडिया भी हमारी तारीफ कर रहा है हमारे चेयरमैन की कि उन्होंने जो स्टैंड लिया है वो बिल्कुल राइट पर थे और सही टाइम पर सही स्टैंड लिया है। और ना सिर्फ आईसीसी, बल्कि जैसे आपने जय शाह का कहा है, जय शाह जैसे ही आईसीसी के चेयरमैन बने हैं तो सबसे पहले उन्हीं के मुल्क का जो केस है उनके सामने आ गया और उनको सिलेंडर बैकफुट पर जाना पड़ा, क्योंकि इससे पहले जो तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में इंडिया की नुमाइंदगी तो थी लेकिन चेयरमैन नहीं थे। अब चेयरमैन उनके होते हुए इतना बड़ा स्टेप लेना कि पाकिस्तान ने अपने तमाम जो मामलात रखे थे आईसीसी के सामने वो तकरीबन मन तस्लीम कर लिए गए हैं। और जिस तरीके से हमें 2028 का विमेंस कप भी मिल रहा, फिर आने वाले दिनों में ट्रायंगुलर या 4 मुल्क की सीरीज भी मिलेगी, तो इन सारी काविशों के पीछे मोहसिन नकवी का तो बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन जो आवाम चाहती थी, आवाम की जो दिल की आवाज़ थी कि भाई अब मामला जो है बराबरी पे होने चाहिए, हर टाइम पे जो है हम ही बैकफुट पर आते थे, इस दफ़ा जो है हमने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी बैकफुट पर किया, मामला बराबरी की सतह पर हुए। और इन सारी चीज़ों के तराजू में देखें अब इसका असर पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर कितना अच्छा पड़ रहा है। हमारे प्लेयर्स जो हैं कंटिन्यू परफॉर्मेंस देना शुरू हो गए साउथ अफ्रीका में। अच्छा, जैसा प्लेयर्स परफॉर्म देना शुरू कर दिया प्लेयर्स ने, और यही बात हो रही थी कुछ दिन कबल भी कि शराजा शायद ऐसा लगता था पाकिस्तान टीम का बिखरा हुआ है, लेकिन अब सब कुछ सही सिमत में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बाबर कंटिन्यू रन भी कर रहे हैं, शाहीन शाह आफरीदी विकेटें भी ले रहे हैं, और टीम जेल होकर खेल रही है, ग्राउंड के अंदर है। और ऐसा लगता है कि सीनियर जूनियर का जो मिलाप है जावेद साहब वो बेहतर होता दिखाई दे रहा है, और शायद इसी बेस पे कामयाबी भी पाकिस्तान को मिलती दिखाई दे रही है। जी मोइन भाई, देखें ये चीज़ें होती हैं क्रिकेट में, ये इनफरादी नहीं इज्तिमाई गेम है। जैसे आपने कहा कि जब हमने सीनियर और जूनियर्स का एक मिलाप बनाया, एक संगम बनाया, और देखिए तमाम प्लेयर्स जो हैं, ये हमारी टीम जो थी यही वो टीम थी जो बिल्कुल शिकस्तों की गहराइयों में गिरी हुई थी। लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद रजवान को आपने कप्तान बनाया और हमारी टीम जैसे जैसे उन मुश्किल हालात से निकली और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से वो विनिंग ट्रैक पर आई है। अब देखें हम ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज मार कर आए हैं, उसके बाद जिम्बाब्वे को, और उसके बाद साउथ अफ्रीका जैसी टीम को हमने जो सीरीज मारी है, और ये हमारा एक रिकॉर्ड बन गया है। हमारे तमाम प्लेयर
प्लेयर, चाहे वो बॉलर्स हो चाहे वो बैट्समैन हो, बिल्कुल खुल के अपनी परफॉर्मेंस का इजहार कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आने वाले दिनों के लिए बहुत नेक शगुन है। और जिस तरीके से आगे एक 3 मुल्क की सीरीज आ रही है और फिर उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, तो हमारी टीम को कम से कम अब जो है वो प्लेयर जो हम देख रहे थे परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे, जैसे पहला मैच था जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो हम यहां बैठ के सलमान अली आगा के बारे में कह रहे थे कि इनकी टीम में जगह ही नहीं बनती। लेकिन जब उन्होंने उस दिन जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी 4 विकेट लेने के बाद और मैच फिनिश करने के बाद, तो इसका क्रेडिट अब जो है आपको आगा को देना होगा कि भाई देखिए, तनकीद बराए इस्लाह, हम तनकीद बराए इस्लाह कर रहे, तमाम प्लेयर्स जो है उन्होंने अपनी खामियों पर काबू पा लिया है। और देखिए अब हमें रिजल्ट मिलना शुरू हो गए। जिस तरीके से बाबर की फॉर्म रूठी हुई थी और वो भी आ रहे आस्ते आस्ते अपनी फॉर्म में, मोहम्मद रिजवान का बैट रन नहीं कर रहा था, मोहम्मद रिजवान भी रन कर रहे, तो ये सारी चीजें माशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रही है। लेकिन एक खामी नजर आ रही है, खामियां जीत पे खामियों पे नजर रखनी चाहिए अपनी। और असद शफीक अगर यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी में है तो अब्दुल्ला शफीक यहाँ कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इन पर ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि असद शफीक, अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम तीनों एक तर्ज के प्लेयर हैं और बड़ी ज़बरदस्त तीनों के पास शॉट्स हैं। और क्योंकि असद शफीक रिटायरमेंट ले चुके हैं, बाबर इस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ हैं, अब्दुल्ला शफीक टीम में मौजूद हैं, लेकिन अब्दुल्ला शफीक पिछले 5 बल्कि 15 वनडे मैचेस में कोई खातिर खा कारकर्दगी उनकी नज़र नहीं आ रही है। और जावेद इकबाल भट्टी साहब, एक सवालिया निशान अब्दुल्ला शफीक पे भी उठता दिखाई दे रहा है। आप समझते हैं कि अगर यहाँ पर कम्बिनेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, अगर फ़खर जमान वापस आते हैं, इमामुल हक वापस आते हैं, तो अब्दुल्ला को जगह बनानी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी इस सूरत हाल में? ना सिर्फ मुश्किल हो जाएगी बल्कि बिल्कुल उनके लिए बहुत ज़्यादा दुश्वार हो जाएगी कि कम बैक कैसे करेंगे, क्योंकि उन्होंने जैसे कंटिन्यू उनको चांस मिल रहे वनडे मैचेस में। भाई आप ओपन नंबर पे बैट्समैन हो, आप टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हो, आपकी टेक्निक अच्छी है, आपने जिस तरीके से कहा कि बिल्कुल बाबर आजम से मिलती जुलती टेक्निक है, लेकिन असल है परफॉर्मेंस। जब आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी जगह किसी न किसी प्लेयर को तो चांस देना ही है क्रिकेट बोर्ड ने। जैसे अभी आपने फ़खर की बात की, इमामुल हक की बात की, और चंद दिन पहले जब हम देखेंगे अंडर 19 का जो शाजेब शाह है, वो बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में लगा हुआ है, हम चाहें तो उसे भी चांस दे सकते हैं। लेकिन अब्दुल्ला शफीक के लिए ये आखिरी जो मैच होने जाएगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोशिश करेगी कि साउथ अफ्रीका जैसी टीम को जो है हम वाइट वॉश करने की तरफ जाएं। वहां जो है अब्दुल्ला शफीक को जो है अपनी परफॉर्मेंस खोलकर दिखानी होगी। नहीं तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि उनकी पोजीशन ना सिर्फ खतरे में, बल्कि मैं तो ये समझ रहा हूं कि तीसरे मैच में अगर उनका नाम आ जाता है, तीसरा मैच अब्दुल्ला को देना चाहिए या फिर नौजवान उमर बिन यूसुफ वहाँ मौजूद हैं, उन्हें खिला दिया जाए? मोइन भाई असल देखें, उमर बिन यूसुफ को अगर आप चांस देते हैं तो वो भी अवेल कर सकता है, लेकिन बात वही रह जाएगी कि जी आपने जो है अब शफीक को जो पूरा चांस नहीं दिया। अगर आप पूरे 3 मैचेस देते तो हो सकता है तीसरे मैच में स्कोर कर रहे हैं। और वो अब्दुल्ला शफीक है ऐसा प्लेयर, वो 2-3 मैच के बाद एक अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है, उसके बाद 2-3 मैच फिर खेल लेता है। असल मसला है कि तसलसल नहीं, जिस तरीके से उसके साथ जो साइम अयूब खेल रहा है, उसने टेक्निकली लिहाज पे जो है तमाम दुनिया के बड़े बड़े जो नामवर बड़े बड़े लेजेंड थे उनको भी बता दिया है कि उसकी क्या टेक्निक है। जिस तरीके से पहले वनडे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ साइम अयूब ने जो इनिंग्स खेली है वो देखने से ताल्लुक रखती थी। बड़े प्लेयर जो है वो उनके गुरीदा हो गए कि किस तरीके की विकेट थी, डबल पेस आ रहा था बॉल का, और जिस तरीके से उन्होंने अपने पेशेंस दिखाए और विकेट पे जो ठहराव था और जो शॉट सिलेक्शन थी, जिस तरीके से उन्होंने मैच फिनिश करने की तरफ जाए, गो के उनके 100 नहीं हुए, लेकिन उनका यह बयान बहुत ही दिल बड़ा कर देने वाला था आम प्लेयर्स के लिए कि भाई मेरी सेंचुरी जरूरी नहीं थी, असल था टीम का स्कोर। तो इस तरीके की सोच लेकर अब जब चलेंगे आप अपनी कौमी टीम के साथ तो इंशाल्लाह कामयाबियां आपकी मुंतजिर हैं। तो यही अब्दुल्ला शफीक को अपने ऊपर जो है लागू करनी चाहिए सारी चीजें। चलें, अब्दुल्ला शफीक को लागू करनी चाहिए सारी चीजें अपने। खुशकिस्मत कप्तान आप समझ रहे हैं अब रिजवान को? आप
इसमें तो अब कोई दो राय नहीं रही। जिस तरीके से उन्होंने तीनों सीरीज जीत ली हैं जब से उनको कैप्टनसी मिली है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से, जिम्बाब्वे से और अब साउथ अफ्रीका से भी जीत ली है, तो ये है कि खुशकिस्मती जो है कहीं ना कहीं जो है उनके साथ अटैच हो गई है। और ये लग रहा है कि जिस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस है, और ये अगर वाइट फास्ट कर देते, तीसरा मैच भी अगर साउथ अफ्रीका हरा देते हैं, तो इसका मतलब किस्मत की देवी जो है मोहम्मद रिजवान पे मेहरबान है। चलें, किस्मत की देवी मोहम्मद रिजवान पर मेहरबान नजर आ रही है। और इसी दौरान अब हमें सीनियर कमेंटेटर हसन जलील साहब ने टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम हसन जलील साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप सुनाइए, आप ठीक बस हैं? अल्लाह का शुक्र है। हसन साहब, बड़ी कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल कर ली है और सीरीज अपने नाम की है। आप क्या समझते हैं, खुशकिस्मत कप्तान है मोहम्मद रिजवान साबित हो रहे हैं? असल में बड़ी बात यह है, आपको याद होगा जब हमने पिछला प्रोग्राम किया था उसमें मैंने ये पॉइंट आउट किया था कि इस मर्तबा बड़े अरसे के बाद जो सिलेक्शन हुई है वो प्योर मेरिट की बुनियाद पे हुई है। वो लड़के जो डोमेस्टिक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे उन सबको शामिल किया गया है, तकरीबन सारे ही वो लड़के हैं। और देखिए उसका नतीजा आपके सामने है कि आपको कामरान गुलाम के रूप में एक बेहतरीन मिडल ऑर्डर बैट्समैन मिल गया। उसके बाद आपको जो है ना ओपनर साइम अयूब अब सही मानों में मैच्योर हो गया है और जिस तरीके से वो खेल रहा है मेरा ख्याल है ही इज गोइंग टू बी अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। तो टीम का कॉम्बिनेशन क्लिक कर गया है। जाहिर है कप्तानी बहुत अच्छी है, क्योंकि रिजवान में एक सबसे अच्छी चीज ये है जो हम बाबर के बारे में हमेशा कहते थे, बाबर की इतनी बुरी कप्तानी नहीं थी, लेकिन बाबर की इंटरेक्शन बहुत कम थी प्लेयर्स से। वो बिल्कुल आपने देखा होगा कम्युनिकेट नहीं करता था। बहुत कप्तान के लिए जरूरी है कि वो प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेशन रखे, उनको उकसाता रहे, उन्हें जोश दिलाता रहे। तो इनमें ये जो है रिजवान में तमाम ये क्वालिटीज मौजूद हैं और उसका नतीजा आपके सामने है। अच्छा हसन जलील साहब, ये भी बताएं कि इस वक्त अगर हम देखें तो जिस किस्म की कप्तानी रिजवान कर रहे हैं और पाकिस्तान को कामयाबी हासिल होती हुई भी दिखाई दे रही है, कंटिन्यू 3 सीरीज रिजवान ने अपने नाम कर ली है। और इसके बरक्स अगर हम देखें तो बाबर भी कप्तानी करते रहे, उसके अलावा अगर हम देखें तो शाहिनशाह आफरीदी भी कुछ अरसे तक कप्तानी की है उन्होंने। और एज ए विकेट कीपर बैटर आप बेहतर समझते हैं कि वो ज़्यादा जजमेंट कर सकता है एक एज ए कैप्टन मोहम्मद रिजवान, क्योंकि इससे कबल अगर हम देखें तो सरफराज भी बड़ी ज़बरदस्त कप्तानी करते रहे। नहीं, जाहिर है देखिए विकेट कीपर को एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये हासिल होता है कि जिस पोजीशन पर वो खड़ा होता है वो पोजीशन ऐसी होती है कि वहां से आप बॉलर की बॉलिंग को जज कर सकते हैं, बैट्समैन की बैटिंग को जज कर सकते हैं, फील्डर्स की पोजीशन पर निगाह रख सकते हैं। तो ये बेहतरीन पोजीशन है। आप देखिए दुनिया में जितने भी विकेट कीपर कप्तान बने ज्यादा उनमें से बड़े कामयाब हुए, लेकिन उसमें सेंस भी होना चाहिए। और रिजवान में अच्छी बात यह है कि ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। वो हमेशा आप देखिए खुद भी अब वो बड़ी स्ट्रगल कर रहे थे पिछले 2-3 मैचों में, लेकिन इस मैच में वो सही मानों में शुरू में थोड़े से वो अनसेटल्ड नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद वो अपने पुराने गेम में आ गए वापस। चले पुराने गेम में ही वापस आ गए। हसन जलील साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहिएगा। और अब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया आशिक हुसैन साहब ने, जो सोहेल ऑलराउंडर पाकिस्तान सोहेल तनीर के कोच हैं, उन्होंने ज्वाइन किया हमें टेलीफोन लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम आशिक हुसैन साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम भैया। आशिक साहब, पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और सीरीज अपने नाम कर ली है, और वाइट वॉश करने में अगर पाकिस्तान कामयाब हो जाती है तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान का मोराल जो है चैंपियंस ट्रॉफी से कबल है बड़ा हाई हो जाएगा? जी बिल्कुल सही बात है कि ये जो मैचेस आप वनडे 3 सीरीज हम खेल चुके हैं, 3 की 3 सीरीज हम इंशाल्लाह 1 साइड हम जीत चुके हैं। रिजवान की कप्तानी बहुत अच्छी है और मोटिवेशन पूरी टीम के लिए बहुत ही लाजमी थी, स्पेशली साउथ अफ्रीका का वनडे जो जीते हम इससे। अच्छा आशिक साहब, ये भी बताते हैं कि इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान का कम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त बन चुका है सीनियर जूनियर का, आप समझते हैं कि इसी कम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए हमें, या फिर हमें मजीद तजुर्बे करने चाहिए, क्योंकि ये लास्ट सीरीज है पाकिस्तान की? ये चैंपियन ट्रॉफी से पहले हमारी लास्ट सीरीज है, लेकिन इसमें आपको मिडल ऑर्डर में फकत जमान का होना बहुत लाजमी है।
चलें आशिक साहब, आप कह रहे हैं फखर जमान का होना लाजमी है। हमारे साथ सीनियर कमेंटेटर हसन जलील साहब भी मौजूद है, उनसे सवाल कर लेते हैं। हसन साहब, असद शफीक अगर हम देखें तो यहां पर सिलेक्शन कमेटी में मौजूद है, और एक अगर बाबर की मैं थोड़ी सी बात कर लूं, बाबर आजम, असद शफीक और अब्दुल्ला शफीक, इस हवाले से अगर हम थोड़ी सी बात करें अब्दुल्ला शफीक के हवाले से, तो अब्दुल्ला शफीक ऐसा लगता है कि थोड़ा सा नर्वस वो दिखाई दे रहा है, परफॉर्म उनसे नहीं हो रहा है। और जिस तरह आशिक हुसैन साहब कह रहे हैं कि फखर जमान और इमामुल हक ऐसे प्लेयर्स हैं, और इमाम के लिए तो ये भी है कि वो कंटिन्यू इस वक्त अगर हम देखें तो बैरियर में जो टूर्नामेंट जारी है उसमें बड़ी जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, मुसलसल निफ सेंचुरी स्कोर कर रहे हैं वो, तो एक जगह बनती दिखाई दे रही है। या फिर आप समझते हैं कि यहां पर किसी नौजवान खिलाड़ियों को मौका मिलेगा असद शफीक की जगह, अब्दुल्ला शफीक की जगह? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर आपका ये कॉम्बिनेशन सेट हो चुका है और आपने देखा होगा कि मेंटल कोऑर्डिनेशन भी है खिलाड़ियों में, तो मेरा ख्याल है इस मरहले पर मजीद तजुबात करना ठीक नहीं होगा। अब आप इस बार देखिए, अब्दुल्ला शफीक का यहाँ तक है, टेक्निकली मैं समझता हूँ ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स। अब जाहिर है कि ये जो है थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। आपको याद होगा जब साइम अयूब आए थे तो शुरू के मैचों में वो फेल हुए और बड़ा उन पर क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि जी आप बार बार नहीं खिलाए जा रहे हैं। लेकिन देखिए, खिलाड़ी को का बैट पैच आता है और थोड़ा टाइम लगता है। बड़े बड़े खिलाड़ी सामने हैं, सचिन तेंदुलकर का मुझे याद है 2004-05 में गालिबन एक बैट पैच आया, उन्हें 2 साल वो कोई बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रहे और उन्होंने वहां से बाकायदा क्रिकेट बोर्ड से छुट्टी ली कि भाई मुझे 2-3 महीने का रेस्ट देगा। तो हर प्लेयर पे वक्त आता है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक को तो अपनी तवज्जो देनी चाहिए। थोड़ी सी वो टेक्निकल गलतियां कर रहे हैं नई गेंद पर जो आमतौर पे वो नहीं करते, तो मेरा ख्याल है वो भी उम्मीद है कि वो फॉर्म में वापस आ जाएंगे। अच्छा, बड़ी जबरदस्त बात आपने कही कि मौका जरूर और देना चाहिए, लेकिन मैं साथ साथ ये भी आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है और पाकिस्तान की विकेटें और जनूबी अफ्रीका की विकेटों में जमीन आसमान का फर्क है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो बैटर्स की थोड़ी सी आसानी रहती है। अब्दुल्ला शफीक जिस टेक्निक के बैटर्स हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं जब वो पाकिस्तान में खेल रहे होंगे या दुबई में खेल रहे होंगे तो उनसे रन ज्यादा आसान होता हुआ नजर आएगा। हाँ, नहीं देखिए, अगर आप किसी भी आदमी से आप इंसान से बात करेंगे जो क्रिकेट को समझता है, टेक्निक को, कि टेक्निकली ही इज वेरी गुड, मैं समझता हूँ कि उनकी थोड़ी सी एक तो वो रिदम में नहीं है और दूसरे आप उनकी पैरों की जो मूवमेंट, फीट मूवमेंट आप देखिए उनकी ना होने के बराबर है। इसीलिए मैंने हसन जलील साहब, असद शफीक, बाबर आजम का नाम लिया था ताकि ये भी वो टेक्निकल प्लेयर हैं जिसने जो बाखूबी जानते हैं कि किस तरह किस शॉट पर हमें खेलना है। नहीं देखिए, बड़ा फर्क महसूस हो रहा है आकिब जावेद के आने के बाद, क्योंकि आकिब जावेद के बारे में मैंने हमेशा ये कहा है कि मैंने उनको इत्तेफाक से मैं उस टूर पे मौजूद था जब उन्होंने डेब्यू किया 1988 में ऑस्ट्रेलिया, और आकिब जावेद का जो रवैया हमेशा है बड़ा प्रोफेशनल रहा है। वो सिर्फ अपने खेल पे तवज्जो देते हैं, कभी आपने उनसे कोई बयान नहीं सुना होगा, कोई वो ऐसा इंटरव्यू नहीं देते जो कंट्रोवर्शियल हो, और इज ए प्योर प्रोफेशनल मैन और सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और मेरा ख्याल है कि वो उम्मीद है कि इस मसले को भी हल करने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा हसन जलील साहब, काफी टूर्स आपने किए हैं, टीमों के साथ भी मुंसलिक रहे हैं, ये मैं जरूर पूछना चाहूंगा, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ है जो पाकिस्तान ने एक तारीखी कामयाबी हासिल की है, एशिया की वाइट टीम भी पाकिस्तान बन गई है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीतने वाली, तो आप समझते हैं क्रेडिट किसको देंगे आप, आकिब जावेद, रिजवान या टीम कॉम्बिनेशन? पूरी टीम को क्रेडिट जाता है, लेकिन उसमें जाहिर जो लीडर है उसको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है हमेशा। बात ये, यही टीम पहले भी थी, ठीक है ना, लेकिन जो इसमें तब्दीलियां की गई, एक कॉम्बिनेशन बनाया गया, जो वीकनेसेस है उन पर तवज्जो दी गई। और देखिए, मैंने कोई तकरीबन 350-400 मैचेस किए हैं, बड़े अरसे के बाद मैंने पाकिस्तान की टीम को इस अंदाज से खेलते देखा है। अब लग ये रहा था कि उल्टा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान साउथ अफ्रीका है और साउथ अफ्रीका पाकिस्तान है, बिल्कुल ऐसा ही खिलाड़ी खेले हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी कैलकुलेशंस, आप देखिए जो बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप थी वो एक क्लासिकल नमूना है कि आप अगर प्लान करके खेलें तो आप क्या नतीजा हासिल कर सकते हैं। अच्छा, कामरान गुलाम की इनिंग के हवाले से क्या कहेंगे? 32 बॉलों पर 63 रन की बारी खेली, एतमाद कितना बहाल होता है नौजवान प्लेयर्स का जब उसे मुसलसल मौका मिले? नहीं, मुझे तो बहुत उसने इम्प्रेस किया, इसलिए
कि वो बिल्कुल अभी पहले नया नया आया है, दूसरा तीसरा मैच खेल रहा है, लेकिन जिस तरीके से उसने बैटिंग की लग रहा था जैसे वो बरसों से खेलता चला आ रहा है। एक तो उसके नेचुरल शॉट्स हैं, उसने स्ट्रोक नहीं किया, बड़े क्रिकेटिंग शॉट्स खेले, फिर कॉन्फिडेंट बहुत है, और फिर ये मेरा ये ख्याल है कि ये एक बहुत अच्छा इजाफा है पाकिस्तान। चले, बहुत अच्छा इजाफा। हसन जलील साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, आशिक हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आशिक साहब, जिस तरह हम कामरान गुलाम की बात कर रहे हैं और जिस तरह सीनियर कमेंटेटर हसन जलील साहब कह रहे हैं कि बड़ा जो है टैलेंटेड प्लेयर है कामरान गुलाम, आप समझते हैं जो बैटर्स या बॉलर्स जो है ग्रास रूट लेवल से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता हुआ है और जब उसे मौका मिलता है तो वो पूरी एनर्जी के साथ अब तक परफॉर्म करने की कोशिश करता है, यही सब कुछ है शायद ऐसा लगता है कि कामरान गुलाम के पास मौजूद है, यही सब कुछ है सुफियान मुकीम के पास मौजूद है, जो पाकिस्तान को जो है मुसलसल अपनी परफॉर्मेंस से फतह दिला रहे हैं। जी बिल्कुल, काफी टाइम से परफॉर्मेंस डोमेस्टिक सीजन में दे रहे थे ये कामरान गुलाम, और बेंच पे बैठ के बड़े टाइम के बाद इसको चांस मिला और इसने प्रूव किया है कि मेरे में टैलेंट है। और मैंने वो 32 बॉल पे 63 रन बनाए उन्होंने, तो ये बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए आगे चैंपियन ट्रॉफी के लिए। और दूसरा, मैंने काफी मैच पहले आपसे साहिब मयूब के बारे में बोला था कि ये वो प्लेयर है कि पाकिस्तान अगर इस पे थोड़ा सा टाइम तो दे तो ये बहुत अच्छी क्रिकेट खेल सकता है, और उसने परफॉर्म किया है कि जो मैंने चंद दिन पहले आपसे एक प्रोग्राम में बात की थी साहिब मयूब के बारे में, उसने ये प्रूव किया। चलें, बड़ी जबरदस्त बात आपने कही कि उन्होंने प्रूव भी किया है। जावेद इकबाल भट्टी स्टूडियो में मौजूद हैं, आशिक साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। जावेद साहब, जिस तरह पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जारी है ओवरऑल T20 में इस तर्ज की परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम दिया करती थी माजी में, लेकिन अब ऐसा लगता है कि T20 फॉर्मेट जो दुनिया भर में अगर हम देखें तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा T20 क्रिकेट खेली जाती है, हम उस तरफ तवज्जो देना हमने कम कर दिया है और अब वनडे में परफॉर्मेंस हमारी अच्छी हो गई और T20 हम जो ऐसा लगता है कि हमसे दूर जा रही है आज साइड। जी मोइन भाई, जिस तरीके से हालिया हमारी T20 में परफॉर्मेंस थी वो हमारे शायान शान नहीं, एक वो टाइम था कि हम तकरीबन सरफराज की क़यादत में काफ़ी सीरीज 11 सीरीज हमने अपने नाम 11 सीरीज अपने नाम की थी। अब जो है हम जो है T20 में तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं, तो इस पे थोड़ा सा वर्कआउट करने की ज़रूरत है। और हमने जब नए प्लेयर्स इन किए हैं तो कम्बिनेशन बनने की देर थी, तो इंशाल्लाह जिस तरीके से वनडे में हमारी टीम परफॉर्म कर रही है वो दिन दूर नहीं कि हमारी T20 में भी यही परफॉर्मेंस हमारे प्लेयर देना शुरू कर देंगे। जिस तरीके से हमने यंग ब्लड को डाला है तो इंशाल्लाह ये रिजल्ट बहुत जल्द आना शुरू हो जाएंगे, बहुत जल्द आना शुरू। हसन जलील साहब, आपकी तरफ आता हूं, पाकिस्तान की बैटिंग पे थोड़ी बात कर लें। इस विकेट पे पाकिस्तान इससे कबल इतना बड़ा स्कोर करने में कामयाब नहीं हुआ था और पहली दफा पाकिस्तान की टीम ने 329 रन स्कोर किए हैं। आप समझते हैं कि एतमाद बैटर्स का दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है, साथ साथ बाबर की परफॉर्मेंस काउंट हो रही है, साइम की और कामरान गुलाम, फिर कप्तान मोहम्मद रिजवान बड़ी जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं और ऐसी विकेट पे जो शायद जन्नत की कही जाती थी बॉलर्स के लिए, वहां पर पाकिस्तान बैटर्स ने धूम मचाई कल। देखिए, एक मरतबा जब आपका कॉम्बिनेशन क्लिक कर जाए तो वो उसका असर पूरी टीम पे पड़ता है। आपको एक देखिए, जो पार्टनरशिप हुई बाबर और रिजवान के दरमियान, उसने बाकी खिलाड़ियों को भी कॉन्फिडेंस दिया। यही वजह थी कि कामरान गुलाम ने बहुत खुलकर स्ट्रोक खेले। उनके बाद सलमान आगा तो बड़ी अच्छी फॉर्म में है, उन्होंने भी बड़े अच्छे स्ट्रोक खेले। तो ये मतलब भी बड़ी खुशहाल बात है कि अब आपने ये साबित कर दिया उस पार्टनरशिप ने कि अगर आप प्लानिंग करके खेलें और एक रन रेट आप मेंटेन करें, चाहे वो कमी क्यों ना हो, लेकिन विकेटें आपके पास हों तो आप एक बड़ा स्कोर बना सकते हैं। तो अब यह है कि स्ट्रोक का जमाना गया, अब आपको थोड़ा सा ये तवज्जो देनी चाहिए कि आप टेक्निक के हिसाब से स्ट्रोक्स खेलें जैसे दुनिया में लोग खेलते हैं। अब देखिए, पहली दफा पाकिस्तान ने जोर लगा के स्ट्रोक नहीं खेले। पाकिस्तान के नेचुरल स्ट्रोक मेकर हैं, उन्होंने नेचुरल स्ट्रोक्स खेले और उसका नतीजा बरामद हुआ। चले, नेचुरल स्ट्रोक की बात कर रहे हैं तो एक और बैटर्स है जो नेचुरल स्ट्रोक बड़े जबरदस्त खेल रहा है, बल्कि एक नहीं, अब तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास है 4 मिडिल ऑर्डर पे ऐसे नेचुरल स्ट्रोक खेलने वाले प्लेयर्स मौजूद हैं और मैं खासकर इरफान खान नियाजी की बात करूंगा और मुसलसल उसे भी मौका मिल रहा है, वो भी 35-40 के लगभग अब अपनी बारी खेलने में कामयाब हो जाते हैं और बड़ी क्रूशियल टाइम पे वो इनिंग खेलते हैं। इरफान भी बहुत, देखिए अभी जो है ना आशु साहब बात कर रहे
हमने इसको हमेशा नजरअंदाज किया। हम अचानक एक खिलाड़ी को 2 परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ले आए, उसको खिलाया, वो फेल हुआ, उसके बाद बाहर करके उसको भूल गए। अब ये कामरान गुलाम की मिसाल आपके सामने है। इन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला था कोई 12-13 साल पहले, बिल्कुल, और उसमें इनकी परफॉर्मेंस ने सबको अट्रैक्ट किया था, लेकिन ये बाहर रहे, लेकिन वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे और उस बुनियाद पर इतने मैच्योर होकर अब आए हैं कि उनको ये पता है कि भाई मैंने इस चांस को अवेल करना है, और उन्होंने अपनी सलाहियतों का भरपूर फायदा उठाया। चलें, भरपूर तौर पर अपनी सलाहियतों का फायदा उठाया। और यही सवाल मैं आशिक हुसैन साहब से भी बात करूंगा कि हमारा मिडिल ऑर्डर अब हमारे पास है, इतने जो डग आउट पे प्लेयर्स बैठे हैं कि हम तब्दील भी करना चाहें तो हमारे पास अच्छे प्लेयर डग आउट पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आशिक हुसैन साहब जी बिल्कुल, बेंच काफी स्ट्रॉन्ग है। जो लड़के माशाल्लाह मिडिल ऑर्डर में हमारे परफॉर्म कर रहे हैं, इनकी वजह से टीम में ठहराव आ गया है और बहुत टाइम के बाद ये देखा गया है कि टीम इतना जेल होकर खेली है पाकिस्तान की। यही बात है। सीनियर कमेंटेटर हसन जलील साहब कह रहे हैं कि मैंने काफी तवील अरसे के बाद पाकिस्तान टीम को इस किस्म की कारकर्दगी जो है दिखाते हुए देखा है। बिल्कुल, एक टीम लग रही थी कि टीम एक यकजा होकर लग रही है। पहले ये चीज बिल्कुल देखी नहीं जा रही थी, बहुत कम ऐसे लग रहा था जैसे एक सियासी टोला था है, 4 लड़कों का ही ग्रुप है, 4 लड़कों का ही ग्रुप है। लेकिन ये भी बहुत अच्छा फैसला है किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो कि आसिफ जावेद को कोच लगाया है और मोहसिन नकवी साहब ने एक पूरी अथॉरिटी दी है उनको, जिन्होंने ये टीम बनाई है और ये टीम परफॉर्म कर रही है। ये सारा क्रेडिट आकिब जावेद को। चले, सारा क्रेडिट आकिब जावेद को दे रहे हैं और एतमाद किया मोहसिन नकवी साहब ने आकिब जावेद पे, और इस तरह उन्होंने भरोसे तो तोड़ा नहीं आकिब जावेद ने, और परफॉर्म प्लेयर से लेते हुए दिखाई दे रहे हैं वो ग्राउंड पर। और साथ साथ हसन जलील साहब है, क्योंकि ये तो हमारा बैटर्स के हमने काफी बातें करी, थोड़ी सी बॉलिंग पे भी आ जाए। शाहीन शाह अफरीदी रिदम में आ गए, नसीम भी रिदम में नजर आ रहे हैं, सलमान अली आगा भी आउट कर रहे हैं, इब्रार भी आउट कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि हमारी तो बॉलिंग भी इस वक्त अब बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी दिखा रही है। कभी हम ये सोचते थे कि हमारी बैटिंग नाकाम हो गई तो हमारे बॉलर्स फतह दिला देंगे, या फिर बॉलर्स अच्छी कारकर्दगी दिखाते तो बैटर्स दब से जाते थे। अब तो दोनों चीजें यकजा होती नजर आ रही है, एक जैसा परफॉर्म हो रहा है। और फिर सीनियर अगर हम देखें तो इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस बड़ी कॉन्ड हो रही है। मैंने अभी आपको ये जुमला कहा था कि जब टीम अच्छा परफॉर्म कर रही हो तमाम खिलाड़ियों पे उसका असर पड़ता है। आप जाहिर है कि नेचुरली कि वही बॉलिंग पे भी असर पड़ा। आप फील्डिंग देखें, फील्डिंग भी पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूव नजर आती है। तो ओवरऑल पाकिस्तान की टीम अब बहुत अच्छी है। यहाँ मैं एक मशवरा देना चाहूंगा कि तीसरे मैच में, हालांकि ठीक आप सीरीज जीत रहे हैं, लेकिन तीसरे मैच में अभी तब्दीलियां करने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए कि आपका एक कॉम्बिनेशन सेट हो चुका है, इन लड़कों को आप मौका दें। दूसरा, साइकोलॉजिकली अगर आप क्लीन स्वीप करते हैं उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आप उसी माइंडसेट के साथ जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में जाएंगे। तो अभी तब्दीलियां करने का वक्त नहीं है, आप इसी कॉम्बिनेशन के साथ खेलें और कोशिश करें कि तीसरा मैच भी आप जीतें ताकि खिलाड़ियों को और मजीद हौसला हो। बिल्कुल हसन जलील साहब, आपका बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और आप कह रहे हैं कि इसी कॉम्बिनेशन के साथ हमें जाना चाहिए और क्लीन स्वीप करनी चाहिए जनूबी अफ्रीका को। और चैंपियंस ट्रॉफी से कबल अगर पाकिस्तान क्लीन स्वीप करने में कामयाब हो जाती जनूबी अफ्रीका को, तो एक अच्छा साइन रहेगा क्रिकेटर्स के लिए भी कि वो जनूबी अफ्रीका में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर और क्लीन स्वीप कर कर वतन वापस आ रहे हैं। हसन जलील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। आशिक हुसैन साहब, आपकी तरफ आते हैं और आखिरी जुमला यही पूछना चाहता हूं, क्लीन स्वीप अगर करने में कामयाब जाती है पाकिस्तानी टीम, तो आप समझते हैं कि एतमाद मजीद बहाल हो जाएगा पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी से कबल? जी जी बिल्कुल, 110% ये बात सही है कि पाकिस्तान की टीम जिस तरह की परफॉर्म कर रही है और जिस तरह का ये 2 साउथ अफ्रीका के मैचेस में पाकिस्तान टीम खेली है, इससे पहले बहुत कम मैचेस हुआ है कि पाकिस्तान टीम ने इतना अच्छा बैटिंग परफॉर्म किया है साउथ अफ्रीका के लिए। साउथ अफ्रीका की पिचेस फास्ट बॉलर को लग सकती हैं और पिछली आपने एक बॉलर का नाम भी लिया, इब्रार ने। जी, इब्रार की भी मैंने बात की है। बात ये की है कि जहां पर शाहीन अच्छी बॉल कर रहे हैं, सुफियान अच्छी बॉल कर रहे हैं, इब्रार अच्छी बॉल कर रहे हैं, नसीम शाह, सलमान अली आगा, तमाम ही जो बॉलर्स हैं उन पे भी अब असर हो रहा है बैटर्स का। जी जी बिल्कुल सही कहना, बिल्कुल सही बात है। सब बॉलर हमारे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इंशाल्लाह चैंपियन ट्रॉफी में इस टीम का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। एशिया के टीमें जितनी हैं
वो बेटर परफॉर्म करेगी बाकी यूरोप टीमों की। चलें, दीगर टीमों के मुकाबले में पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगी, आशिक हुसैन साहब कह रहे थे। आशिक हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का, बहुत शुक्रिया आपका। जावेद साहब, आखिरी जुमला आपसे भी ले लूं मैं, और कितना पाकिस्तान इससे सीरीज में अगर क्लीन स्वीप करता है तो कितने एतमाद के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम अपना मैच खेल रही होगी? मोइन भाई देखें, अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका जैसी टीम को साउथ अफ्रीका में क्लीन स्वीप करता है तो इसके जो एतमाद में, टीम के एतमाद में इजाफा होगा, ये बिल्कुल आसमानों की बुलंदियों को छूता हुआ जो है हम चैंपियन ट्रॉफी में जाएंगे। और ना सिर्फ इसका असर चैंपियन ट्रॉफी तो अभी दूर, उसके बाद जो हमारी टेस्ट सीरीज होने जा रही साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उस पर भी इसका बहुत अच्छा साइन होगा, बहुत अच्छा असर पड़ेगा। क्योंकि हमने जिस तरीके से दोनों मैचों में आउट क्लास किया साउथ अफ्रीका को, और हम अगर क्लीन स्वीप कर देते तो उसके बाद टेस्ट सीरीज जो होगी उसमें भी हम अपर हैंड जाएंगे, हमारे प्लेयर्स का एतमाद बिल्कुल बुलंद होगा। और इंशाल्लाह जिस तरीके की परफॉर्मेंस चल रही, मैं ये देख रहा हूं कि आने वाली टेस्ट सीरीज में भी हम जो है साउथ अफ्रीका को टफ टाइम देने जा रहे हैं। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका को टफ टाइम देने जा रहा है। बड़ी अच्छी बात कही कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाकिस्तान ने यहां पर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैचेस 2 खेलने हैं, और इसमें एतमाद पाकिस्तान का मजीद बहाल होता हुआ दिखाई देगा। और पाकिस्तान की टीम है इसी एतमाद के साथ जिस तरह वनडे में कामयाबी हासिल की, इसी तरह जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैचेस भी उम्दा परफॉर्मेंस देती हुई नजर आएगी। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे और पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।